की ओर से औपचारिक तौर से वो बयान आया है और चीन ने कहा है कि चीनी अजगर और भारतीय हाथी का ये मिलन है, एक नृत्य है। 19 जून को जो ये क्लीन चिट दिया जाता है, ये एक प्रमाण पत्र है, निर्दोष होने का एक प्रमाण पत्र है जो हमारे प्रधानमंत्री चीन को देते हैं। तो वास्तविक है कि चीन उसका समर्थन करेंगे। जब हमारे ही प्रधानमंत्री कहते हैं कि ना घुसा है, ना कोई घुस के आया है, न कोई हमारे जमीन पर कब्जा किया है, कोई ये इनकर्शन नहीं था। क्या एक्सकर्शन मानेंगे हम इसको? 2020 को जो अप्रैल महीने में जो स्थिति थी वो बिगड़ गई, क्योंकि चीन ने उस स्थिति को बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया। प्रधानमंत्री कहते हैं न कोई घुसा है, न कोई घुस के आया है, पर सारा दुनिया जानता है, सब लोग जानते हैं कि चीन वो जो एलएसी था उसको पार करके हमारे जमीन पर आया और कब्जा करके बैठा हुआ है। आश्चर्यजनक नहीं है और बिल्कुल वास्तविक है कि चीन की ओर से औपचारिक तौर से वो बयान आया है और चीन ने कहा है कि चीनी अजगर और भारतीय हाथी का ये मिलन है, एक नृत्य है। देखिए 19 जून, आप क्रोनोलॉजी समझिए ना, 19 जून 2020 को हमारे प्रधानमंत्री, तब वो नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक बयान दिया था, सर्वदलीय बैठक में उन्होंने कही थी। क्या कहा था उन्होंने? चीन को एक क्लीन चिट दिया था ना। 19 जून को जो ये क्लीन चिट दिया जाता है, ये एक प्रमाण पत्र है, निर्दोष होने का एक प्रमाण पत्र है जो हमारे प्रधानमंत्री चीन को देते हैं। तो वास्तविक है कि चीन उसका समर्थन करेंगे। और देखिए उस 19 जून 2020 के बयान के बाद वो सर्वदलीय बैठक में उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री ने, उसके बाद जो बातचीत हो रही है दोनों देशों के बीच में कई सालों से, हमारी जो स्थिति है, हमारी जो शक्ति है, कमजोर हो जाती है। जब हमारे ही प्रधानमंत्री कहते हैं कि ना घुसा है, ना कोई घुस के आया है, न कोई हमारे जमीन पर कब्जा किया है, कोई ये इनकर्शन नहीं था। क्या एक्सकर्शन मानेंगे हम इसको? तो सर आप लोगों का क्या रहेगा अब आप, क्योंकि जब चीन ने भी इस बात का समर्थन कर दिया और एक अच्छे रिश्ते बनते दिखाई दे रहे हैं। हमने कई सवाल उठाए हैं। दावा किया गया है कि चीन के साथ एक समझौता हुआ है। हमने कई सवाल उठाए हैं, मैंने कई बार सवाल उठाए हैं पार्टी की ओर से, और हमने एक ही मांग की है कि संसद में इस पर बहस हो। संसद को विश्वास में लीजिए, लोकसभा को विश्वास में लीजिए, राज्यसभा को विश्वास में लीजिए, प्रधानमंत्री आए, एक बयान दें, कुछ सवाल पूछने दीजिए हमारे एलओपी को लोकसभा में, एलओपी को राज्यसभा में, अलग अलग पार्टियों दल के नेताओं को पूछने, एक बहस होनी चाहिए। और बहस का मकसद क्या है? बहस का मकसद है कि सारे दुनिया को एक संकेत जाए, एक सामूहिक संकल्प हम दिखाएं कि भारतीय संसद एक है, लोकसभा में हम एक हैं, अलग अलग राजनीतिक दल हैं पर हम एक हैं। हमारे सीमाओं पर जो हम चुनौतियों का सामना हम कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, लद्दाख में, सारी जो हमारी सीमा है चीन के साथ, जो बड़ी चुनौतियां हैं। और 2020 को जो अप्रैल महीने में जो स्थिति थी वो बिगड़ गई, क्योंकि चीन ने उस स्थिति को बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया। प्रधानमंत्री कहते हैं न कोई घुसा है, न कोई घुस के आया है, पर सारा दुनिया जानता है, सब लोग जानते हैं कि चीन वो जो एलएसी था उसको पार करके हमारे जमीन पर आया और कब्जा करके बैठा हुआ है। और हम बार बार कह रहे हैं, जो मार्च 2020 में जो स्थिति थी, उसी स्थिति को हमें वापस जाना है। तो विश्वास में ले लोकसभा को, राज्यसभा को, एक सामूहिक संकल्प, एक मोशन हम तैयार करेंगे, एक सामूहिक संकल्प का एक रेजोल्यूशन हम पारित करेंगे, पर बहस तो हो ना। तो इस पर हम चर्चा चाहते हैं, बहस चाहते हैं,
और एक सामूहिक संकल्प, एक सामूहिक रेजोल्यूशन हम पारित करें। कई ऐसे सामूहिक रेजोल्यूशन पारित हुए हैं पहले।